हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं राजन मल्होत्रा। आज ये मेरी जिंदगी की पहली मोटिवेशनल वीडियो है। आज तक मैंने जो भी अच्छे काम किए, जो भी बुरे काम किए, मेरी जिंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स आई, उन्हें मैंने कैसे फेस किया और इस लाइफ के साथ मेरा क्या एक्सपीरियंस था, वो मैं एक एक करके इन वीडियोस के जरिए आप सबके साथ शेयर करता जाऊंगा। और ये सब मैं औरों के लिए नहीं कर रहा, ये सब मैं कर रहा हूं यूथ के लिए, क्योंकि यही यूथ, यही नई जनरेशन बदलाव लेकर आएगी हमारी सोसाइटी में। क्योंकि आज हम ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जहां हमें जज किया जाता है, हमें देखकर, हमारे कपड़ों से, हमारी शक्ल से। सबसे पहले तो हमें जज किया जाता है हमारे कपड़ों से। अरे इसने कपड़े अच्छे डाले हैं, ये अमीर है, इसने नॉर्मल डाले हैं, ब्रांड नहीं डाला, तो ये पक्का गरीब है। और इन लोगों ने तो तीसरी कैटेगरी भी बना दिया यार। अगर किसी ने अपनी खुशी से कपड़ों को डाला है तो उसे ये लोग, ये सोसाइटी फुकरा बताती है। यहां यूथ की नॉलेज से नहीं जज किया जाता कि उनके पास कितनी नॉलेज है। यही यूथ, यही नई जनरेशन ताकत रखती है दुनिया बदलने की, पर नहीं, उन्हें जज किया जाता है उनके कपड़ों से, उनके हेयर स्टाइल से यार, उनके बॉडी स्ट्रक्चर से। देखा जाता है कि यार ये बंदा मोटा है, अरे इससे कुछ नहीं होगा, अरे ये पतला है, आजकल तो माहौल बहुत खराब है, शायद ये तो नशे करता होगा। अगर मुझे कोई जज करता है तो मैं ये देखता हूं कि सामने वाला बंदा है कौन जज करने वाला। क्या दुनिया का सबसे ज्यादा खूबसूरत इंसान है? क्या वेल एजुकेटेड है? अरे जो वेल एजुकेटेड होते हैं वो कभी भी किसी को ऐसे जज नहीं करते। अगर कोई वेल एजुकेटेड पर्सन ऐसे जज कर रहा है किसी को, किसी के बॉडी स्ट्रक्चर से, किसी की शक्ल से, उस वेल एजुकेटेड पर्सन की डिग्रीज का कोई फायदा नहीं। अगर उसकी मेंटेलिटी इतनी लो है, अगर वो किसी को उसके बॉडी स्ट्रक्चर से, उसे देख के, उसके कपड़ों से जज कर रहा है, उसके हेयर स्टाइल से जज कर रहा है यार। हाँ, हमें बदलाव लेकर आना ही होगा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, वो हैंडसम नहीं थे, क्या उन्होंने कुछ करके नहीं दिखाया? हमारे महान महात्मा गांधी जी, जिनका हमारी आजादी में बहुत बड़ा हाथ था, वो पतले थे, क्या वो नशे किया करते थे? नहीं। आज हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, वहां अगर किसी लड़की ने जीन से 2 इंच ऊपर टॉप डाल लिया तो वो बेशर्म कहलाई जाती है। जो हमारी सोसाइटी में कमर से 4 इंच ऊपर ब्लाउज डाला जाता है, फिर वो भी बेशर्मी हुई। यहां लड़कियों को जज किया जाता है उनके कपड़ों से यार। अगर कपड़े उसने सिंपल डाले हैं तो वो अच्छे घराने की है, अच्छे संस्कार मिले हैं उसे। अगर लड़की ने अपनी खुशी से कपड़े डाल लिए तो उसके घर वालों ने उसे संस्कार ही नहीं दिए अच्छे। लो, मुझे यही सोच बदलनी है जो हमें डर से आजादी की ओर लेकर जाएगा। इतिहास गवाह है, नई सोच, नई जनरेशन ही बदलाव लेकर आई। भगत सिंह इसका जीता जागता उदाहरण है। जिंदगी में याद रखना, डोंट जज बुक बाय हिज टाइटल। किसी भी बुक को उसके टाइटल से जज मत करो। अगर किसी बुक का टाइटल हिंदी में है या पंजाबी में है तो उसका मतलब ये नहीं वो बुक किसी अनपढ़ ने लिखी हो। मैं हिंदी बोल रहा हूं या मैं पंजाबी में बोलूं, इसका मतलब ये नहीं मैं अनपढ़ हूं। तो इसीलिए ये सब मैं कर रहा हूं नई जनरेशन के लिए, क्योंकि पुरानी जनरेशन थकी हुई आई थी और थकी हुई गई।
उन्होंने हमें क्या दिया? सिर्फ डर। ये करोगे तो ये होगा, अरे ये ज्यादा मत करो, अरे ज्यादा मत हंसो, लोगों की नजर लग जाएगी। अरे हमें हर काम से डराया गया। हमने कुछ भी नया करने की सोचा तो हमें रोक दिया गया। मुझे यही सोच बदलनी है जो हमें डर से आजादी की ओर लेकर जाए, जहां हम खुलकर सांस ले सके, जहां हम सबको एक माना जाए, जहां हम सबको हमारे कपड़ों से नहीं, हमारे बॉडी स्ट्रक्चर से नहीं, हमारे रंग रूप से नहीं, हमारी नॉलेज से जज किया जाए। मुझे यही सोच बदलनी है, और ये सब हाथ पे हाथ रखकर बैठने से नहीं होगा। हम सबको आगे आना होगा, हम यूथ को आगे आना होगा और तोड़नी होगी ये परंपराएं जो हमें बांधती हैं, जो इंसानियत को नहीं, कपड़ों को जज करती है। मैं राजन मल्होत्रा इसी सोच को बदलने, इसी परंपराओं को तोड़ने आगे आ चुका हूं, और इसमें साथ चाहिए मुझे यूथ का, नई सोच रखने वाली जनरेशन का, क्योंकि ये दुनिया बदलेगी, बदलेगी, ये दुनिया बदलेगी।